जातिगत जनगणना कोई छोटा मामला नहीं है कि हम 60% हैं, 62% हैं, 55% हैं, 40% हैं। हम क्या कर रहे हैं? दो निकम्मे लोग आते हैं गली मोहल्ले में और हमारे को पता नहीं क्या क्या पाठ पढ़ा के चले जाते हैं और हम उनकी बातों पे पूरा गौर करते हैं, लेकिन हमारे हकों पे ये सरकार लगातार डकैती डाल रही है, झूठ बोल रही है और ये कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जो 3% लूटने वाले लोग हैं, जो जनेऊधारी, चुटियाधारी, तिलकधारी, अरे उनके पास कितनी संपत्ति है। अगर जातिगत जनगणना होगी तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर यूजीसी का बिल लागू नहीं हुआ तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। बहुत लोगों ने मेहनत की है, बहुत लोगों ने संघर्ष किया है और बहुत सारे लोगों ने इस मामले में हवालातों में भी और शायद हो सकता है जेलों में भी जाना पड़ा हो। जातिगत जनगणना कोई छोटा मामला नहीं है। बहुत सारे हमारे वक्ता आए और बोल के गए, समझाने का प्रयास किया और हमने कुछ समझा और कुछ साइड से निकल गया। असलियत बात क्या है? हमारे बीच में बड़े बड़े प्रोफेसर साहब बैठे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, बताते हैं, लिखते हैं और वो हम बैक टू सोसाइटी, समाज में, गांव गलियों में जाके करने का प्रयास करते हैं। और आज सबसे बड़ी अच्छी बात एक और है कि महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद का शिकार होती है। उनको भी बताने का, वो भी सुने ध्यान से कि आपके फायदे के लिए जातिगत जनगणना में क्या रखा हुआ है। जातिगत जनगणना आपके पास कितनी शिक्षा, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, आपके पास कितने कपड़े, आपके पास कितना गहना और आप टोटल कितनी जगह में आप बस रहे हो, मोटा मोटा बता दो। बाकी गहराई के अंदर तो हमारे साथी और बताने वाले हैं। अगर यह चीज भी भारत समझ में नहीं आवे तो क्या समझ में आओगा? अरे जब हमारे हक अधिकार लूटने लग रहे हैं और हमारे को पता ही नहीं है कि हम 60% हैं, 62% हैं, 55% हैं, 40% हैं। हम क्या कर रहे हैं? दो निकम्मे लोग आते हैं गली मोहल्ले में और हमारे को पता नहीं क्या क्या पाठ पढ़ा के चले जाते हैं और हम उनकी बातों पे पूरा गौर करते हैं, लेकिन हमारे हकों पे ये सरकार लगातार डकैती डाल रही है, झूठ बोल रही है और ये कह रही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। कब, कहां? जब चुनाव आते हैं और उसके बाद में ढाक के वही 3-5 भाई। आज तक तो उन्होंने जातिगत जनगणना पे कोई कार्य शुरू किया नहीं है और हो सकता है जिस तरीके से अभी कह रहे हैं कि भैया अगला महीने से कुछ ढोल नगाड़े लेके हमारे घर परिवार में आवेंगे तो हम भी तैयार बैठे हैं कि भैया हमारे पास इतनी तो यह शिक्षा और ये रोजगार और ये संसाधन है, बाकी हमारा लूटा किसने है? जो 3% लूटने वाले लोग हैं, जो जनेऊधारी, चुटियाधारी, तिलकधारी, अरे उनके पास कितनी संपत्ति है। अगर जातिगत जनगणना होगी तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हम इतना इतना लुटवा रहे हैं, इतना इतना उनको दे जा रहे हैं। और आज भी जो इस देश के अंदर सबसे बड़ा यूजीसी के ऊपर हमारे लोगों को, हमारी महिलाओं को, हमारे छात्रों को, हमारे नेताओं को गली नुक्कड़ पे जाके खड़ा हो जाना चाहिए। अगर यूजीसी का बिल लागू नहीं हुआ तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अरे 4 लफंगे आते हैं और जाके डीसी को ज्ञापन दे देते हैं। मेरा चंबे की बात है, इतना बड़ा ओबीसी समाज, इतना बड़ा शेड्यूल कास्ट के लोग और इतना पढ़े लिखे, उसके बावजूद भी हम कहां पहुंच रहे हैं? ये कहीं ना कहीं जो ये पाखंडवादी लोग हैं हमारे घरों में जो पूजा पाठ करवाते हैं, इनकी बदौलत हमारे हकों पे हथियारों से हमला किया जा रहा है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा तमाम साथियों से
जो यहाँ आए हैं वो जाकर के जातिगत जनगणना जो यहाँ सुन के जाएं, अपने पड़ोस में बताएं, अपने अगल बगल में रिश्तेदारों को बताएं, ना कि आप ये पाखंड में उलझें। आपको मिलना है ना तो वो महापुरुषों की बदौलत मिलेगा जिन्होंने अपना संघर्ष किया। माता सावित्रीबाई फुले ने आप महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, फातिमा ने क्या नहीं किया आपके लिए, लेकिन हम आज भी उसी चुंगल में फंसे हुए हैं। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, हम तो पूरा, मैं प्रोफेसर साहब आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, पूरे हरियाणा के अंदर 5 फुट बाई 2.5 फुट की तख्ती डाल के वो पंजाब बॉर्डर से और रेवाड़ी तक पैदल यात्रा करिए। 12 किलोमीटर डेली जातिगत जनगणना के लिए रात को ढूंढना पड़ता था। शाम को 5 बजे जब 6 बज जाते रात को कि किसी बैकवर्ड का घर मिलेगा, किसी शेड्यूल कास्ट का घर मिलेगा, क्योंकि रात को सोना भी होता था और रात को ठहरना भी होता था। ये दूर दिशा कर रखी है कि लोगों को पता ही नहीं था कि ये 10 लोग किस लिए रोडों पे घूम रहे हैं। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और यह तानाशाही सरकार को झुका के मानना तो पड़ा ना कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ऐसे संघर्ष साथी, ऐसे अगर हम लगातार करते रहेंगे तो हो सकता है एक दिन ये सरकार जातिगत जनगणना कराए, हमारे को अपने हक मिले, हमारे वाइस चांसलर हो, हमारे प्रोफेसर हो। मैं तो दुखी हूं, मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है और 3 बार उसको जीआरएफ क्लियर नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं दर्द, जो लोग यहाँ पे जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जो कागज के टुकड़ों में व्यस्त हैं, उनको नहीं पता, क्योंकि मेरी पहली पीढ़ी है। हम गांव देहात से निकलने वाले लोग हैं। गोबर का तसला होता था, हरा चारा लेना होता था, पता नहीं क्या क्या करके ने अपनी औलादों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेके आए हैं। अगर वही चीज आपको बताना चाहते हैं, अगर आप भी अपना मान और सम्मान बचाना चाहते हो, तो आपने भी आगे आके लड़ना पड़ेगा और ऐसे मंचों से धारना पड़ेगा ताकि वो बीच में एक आधा कोई कुकर मुद्दा आरएसएस और बीजेपी का है, वो बताए कि समाज बोलने लग गया है, समाज धारने लग गया है, अपना हक अधिकार लेके रहेगा। जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक नहीं उनके आंखों में आंख लड़ा के बात करेंगे, वो इसी तरीके से हमारा आर्थिक, मानसिक और शैक्षणिक शोषण करते रहेंगे। मैं इतनी बात कहने के लिए आया था। सभी साथियों को जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी, इनकलाब जिंदाबाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।